सेंट्रल कोलकाता अमन फाउंडेशन की जानिब से यहाँ मरकज़ी कोलकाता के ज़करिया स्ट्रीट में वाक़ा हफीज़ होटल में हुज्जाज कराम और खादिमुल हुज्जाज के लिए एक नहायत शानदार तकरीब इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया। अदारा के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुबीन साहब ने बताया कि फ़ाउंडेशन की तरफ से हर साल हुज्जाज कराम और खादिमुल हुज्जाज के लिए इस तरह के इस्तकबालिया का प्रोग्राम का अहतमाम किया जाता है। इस साल भी हम लोगों ने हाजियों को इस्तकबालिया दिया। इस मौका पर मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, साबिक कौंसलर इखलाक अहमद साहब, तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा परवेज़ इकबाल साहब, तृणमूल लीडर इरफान अली ताज साहब, एस ए फैसल साहब के अलावा बद्र आलम साहब, अदारा के सदर जमील अख्तर साहब, चेयरमैन मोहम्मद मंसूर साहब, नायब सदर हाजी बशीर अहमद, हाजी मोहम्मद अफरोज़, जावेद अख्तर वगैरह मौजूद थे। दीगर लोगों में ज़फ़र इकबाल बबलू, मुबशिर नसीम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद लड्डू, फैसल छोटे, वसीम सोलंकी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मेहमानों का इस मौका पर फूलों का गुलदस्ता और शाल देकर इस्तकबाल किया गया। दूसरी तरफ हुज्जाज कराम और खादिमुल हुज्जाज को फूलों का हार और मोमेंटो देकर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मौजूद रहनुमाओं ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ और हाजियों को इस्तकबालिया दिया गया, उनके नाम पर दावत की गई। इससे ये मतलब समाज में एक पैगाम जाएगा और लोगों में ये बात पहुंचेगी कि हज करना कितना ज़रूरी है और हज की तैयारी करना कितना ज़रूरी है। इससे लोग ख़ुद भी हज करने की तरफ माइल होंगे और हज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हज जो है वो बहुत स्ट्रगल वाला काम होता है और इसमें बहुत माल खर्च होता है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे ये पैगाम हम लोगों ने दिया कि भाई इस काम के लिए आप ख़ुद भी आगे बढ़ें और अपने ज़मीर को भी जगाएं, अपने लोगों को भी जगाएं, क्योंकि माल खर्च होगा तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा सवाब अता फरमाएंगे। और जहाँ तक हज के इस दफ़ा के ताल्लुक़ से बात अगर की जाए तो इस साल 18 लाख लोगों ने, मुसलमानों ने हज किया है। एक रिपोर्ट आई थी, मैंने किसी अखबार के तराशे में देखा था पिछले साल कि 2013 में तकरीबन 58 लाख के करीब लोगों ने हज किया था, जो रिकॉर्ड ब्रेक हज का वो मामला था। तो इस साल जो है तकरीबन 18 लाख है। तो हाजियों की तादाद माशाअल्लाह दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें चाहिए कि हम सिद्क़ दिल से और सच्ची नीयत से हज करने की कोशिश करें और सही मानों में उसका पैसा जमा करने की कोशिश करें, ताकि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हज भी कबूल फरमाए और हमारी इबादत भी कबूल फरमाए। ये बड़ा अच्छा पहल है और मैं मुबारकबाद देता हूँ सेंट्रल कोलकाता कैडर एसोसिएशन जो बना है, जिसके सेक्रेटरी जनाब मुबीन साहब हैं, हमारे सदर जमील अख्तर भाई हैं, ये बच्चा हमारा बेटा है यहाँ पे छोटा, इनके वालिद भी हज करने गए थे लाल बाबू, ये तमाम लोग मुदस्सिर भाई वगैरह हैं। इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। प्रोग्राम तो होता ही रहता है, खाना पीना का मसला तो हमेशा हर जगह कलकत्ते में चलता रहता है, लेकिन इस मौके पर ये प्रोग्राम बड़ा खुशगवार माहौल में ये प्रोग्राम हुआ और अच्छा लगा हुज्जाज कराम से मिल करके। मुबीन साहब ने जिस अंदाज से सबको यहाँ पे ला के जोड़ दिया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अरे ये तो मतलब ये तो मुबीन साहब जो है जहाँ से बिलोंग्स करते हैं वहाँ यही सिखाया गया कि भाई आपस में मेल मोहब्बत इत्तेहाद और भाईचारा कायम रहे, जिसको उन्होंने कायम रखा है। और मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह पाक अगर जिसको नवाज दे उन नौजवान साथियों से हज दिन ब दिन चाहे जितना भी आसान हो जाए, जितना भी मेट्रो चल जाए, लेकिन हज है। 5 दिन जो है वो वाकई समझिए कि वो क्या कहा जाता है, 5 दिन का जो मसला है जिहाद, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो वैसे ही रहता है। नौजवान बच्चे जो कम उम्र के हैं वो अपने वालिदैन के साथ जाएं, जैसे हमारे ये बच्चे ने शहबाज ने कहा है, और ख़ुद भी हज करें। अल्लाह ने जिसको सादत बख्शी है, जिसको उस लायक बना दिया है कि हज करना, तो पहली फुर्सत में जा कर के इस काम को अंजाम दे, इसलिए कि हज और भी मतलब कि मेहनत और भी आने वाले दिन में बढ़ने वाला है। क्या पैगाम यहाँ से देंगे? मेरी गुजारिश है कि भाई जो हज में गए थे उनसे भी ये गुजारिश था, अभी भी आए, ये गुजारिश किया गया उनको
कि भाई मुल्क की अमन और शांति के लिए, खासकर मगरबी बंगाल के लिए और यहाँ के वज़ीर आला के लिए और यहाँ तमाम धर्म और मज़हब के लोगों के लिए अमन शांति का एक पैगाम रहे। और हज जो है एक खुद ही अमन शांति का पैगाम है, जहाँ पर 35 लाख 30 लाख का एक मजमा बगैर किसी भी उसके चूँ चाँ के भी आवाज़ का इतना बड़ा मसला हल हो जाता है, तो इससे बड़ा और भी क्या मतलब कि पैगाम हो सकता है। इससे लोगों को सबक मिले और हमारे जो दूर हैं, हमारे वो साथी जो हमारे मुल्क में रहते हैं, जो हमको नहीं पहचान पा रहे अभी भी कि हम लोग कितने मुल्क परस्त हैं, कितने हम लोग आपस में मिलने वाले हैं एक दूसरे के साथ, उनको ये पैगाम हम दे रहे हैं कि वो हमसे नज़दीक आए, हम उनके नज़दीक आए, फिर वो हम लोग को समझे कि हम लोग क्या हैं। मेरे लिए ये सब काम कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि मेरे लोग हमसे जुटे रहें और तमाम लोग को लेकर हम चलें। जो तमाम लोग को लेकर चलते हैं वही कामयाब होते हैं और ये अक्सर आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और आप लोग भी मेरे साथ में हैं। आप लोग को भी लेके चलते हैं हम लोग, पूरे इलाके के पूरा लोग को हम लेके चलते हैं। ये मेरे कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। पैगाम ये देंगे कि जिस तरह हम सबको लेके चलते हैं, इसी तरह तमाम लोग भी आपस में भाईचारगी के तरह रहें, मिलजुल के रहें। और इसलिए कि देश का पोजीशन अभी ठीक नहीं है। ये सरकार जो बना है तोड़ मोड़ वाला सरकार, ये भी बहुत वबेला मचा रहा है। इसके बचने के लिए जब तक हम लोग एक होकर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे और न हमारा देश खुश रहेगा। हमारे देश की भलाई के लिए हम लोग को सबको एक होकर रहना पड़ेगा। आने वाले दिन में क्या क्या करने का कोई इरादा है? आने वाले वक्त में तो अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि अच्छा काम कराए। जैसे अभी ब्लड डोनेशन कराएंगे, आई फ्री हेल्थ चेकअप कैम्प कराएंगे, आँख का ऑपरेशन भी करवाएंगे। ये सब का प्रोग्राम लिया है लेकिन आँख का ऑपरेशन का प्रोग्राम तो ठंडा में होता है, गर्मी में तो होगा नहीं, तो ठंडा में करवाएंगे। यही सब प्रोग्राम मेरा चलेगा। प्रोग्राम कुछ न कुछ तो चलता ही रहेगा। आपके जो साथी हैं, जिन लोगों ने आज के प्रोग्राम में आपका साथ दिया, आपको सपोर्ट किया, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? हमारे साथ देने में हमारे सदर जनाब जमील अख्तर, वाइस प्रेसिडेंट बशीर अहमद और तमाम लोग, दाऊद भाई, कमर भाई, आफ्ताब भाई, सबों ने मेरा बहुत साथ दिया। साथ साथ मंसूर, शहबाज, मुबस्सिर, ये लोग भी मेरा बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से आज ये मेरा प्रोग्राम कामयाब हुआ। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज सेंट्रल कलकत्ता अमन फाउंडेशन ये एक अदारा है और इस अदारे के अंदर बहुत लोग हैं। तो हम लोग ने पिछले साल से ये चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का एहतियात किया कि ये हम लोग के इलाके में हर तरह का प्रोग्राम होता है, क्यों नहीं हाजियों का इस्तकबाल हम लोग करें, जो इतने नेक मुक़द्दस जगह से जाके ज़ियारत करके हज का सारा अरकान अदा करके आते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग उनको इस्तकबाल करने का प्रोग्राम का। तो पिछले साल से हम लोग ने चालू किया, लेकिन इस साल जो वाक़या वहाँ लोगों के बीच में जो हुआ, सन स्ट्रोक की वजह से कई हज़ार लोग मरे। हमारे वालिद के साथ भी उनका तबीयत ख़राब हुआ, उनका भी तबीयत बहुत सीरियस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह शुक्र है वो सही सलामत आए और उनकी तबीयत ठीक हुई। तो ये सब देखने के बाद हम लोग को ये समझ में आता है, अगर किसी के वालिद वालदा वाक़ई में बहुत बुज़ुर्ग हैं तो उनके बच्चे उनके साथ जाएँ हज करने, जिसके लिए उनके वालिद वालदा को बहुत सपोर्ट रहेगा, बहुत ऐसे कामों में सपोर्ट रहेगा, बहुत ऐसे अरकानों में सपोर्ट रहेगा। हज तो किसी सपोर्ट का नाम नहीं है, हज उनके लिए है, उनके आखिरत के लिए। लेकिन अगर जाएंगे उनके बच्चे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं एक छोटा सा पैगाम यहाँ से दूंगा, चाहे वो हमारे दुनिया के किसी भी कोने में लोग हों, आपके चैनल के माध्यम से देखते हो, उनको मैं हज का तहे दिल से इस्तकबाल दूंगा। उनका इस साल 2024 में जो हाजी हम लोग के गए, उनको तहे दिल से हज बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।